हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपके अब एग्जाम आने वाले हैं तो इसलिए मैं थोड़ा आपके साथ रिवीजन लेके आया हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक क्लास 10 का टॉपिक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज चीजें। तो देखिए, टॉपिक है आपका मोड। मोड का मतलब क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएट विच अकर्स मोस्ट ऑफ्टन। इसका मतलब ये है कोई वैल्यू जो बार बार अकर हो रही है, तो जनरली इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड मोड। तो क्लास 10th में हमारे पास के क्वेश्चंस आते हैं और काफी अच्छे मार्क्स में आते हैं, स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो इसको जानते हैं। तो हमारे पास जो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट के अंदर होता है हमारे पास F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब इनके मीनिंग क्या है उसको जान लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे जो L होता है, L स्टैंड फॉर होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर हमारे पास H होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। F1 होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब पहले द मॉडल क्लास। और F2 हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब उसके बाद वाली। तो अभी इस फॉर्मूले का मैं आपको भी इस्तेमाल कराऊंगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालते हैं। तो चलो लेट सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोड। तो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको टेबल दिया रहता है, ये क्वेश्चन में गिवन ही आता है। तो इसमें क्लास दे रखा है, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसे। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140। और हम देख रहे हैं टेबल हमारी कंटिन्यूअस है और इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 to 20 में 6, 20 to 40 में 8, 40 to 60 में 10, 60 to 80 में 12, 80 to 100 में 6, 100 to 120 में 5 और 120 to 140 में 3। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस वाली टेबल को हमें क्वेश्चन में गिवन आता है, हमें सिर्फ पहले फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है। तो फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे बड़ा नंबर हमें कौन सा दे रखा है। तो हम अगर यहाँ पे नोटिस करें तो हमें सबसे बड़ा नंबर क्या दे रखा है, 12। तो जैसे हमारा 12 हुआ तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे हमारी मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास को हमें डिनोट करना है किससे, F1 से। किससे डिनोट करना है, F1 से। और ठीक जो इसके सामने जो हमें इंटरवल दे रखा है दैट इज द वैल्यू ऑफ L। और इससे जो पहले जो क्लास होती है उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग क्लास, वो हमारी क्या होगी, F0। और इसके बाद हमारी जो सक्सीडिंग क्लास होगी F2। तो हमने क्या क्वेश्चन से क्या, हमने देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारी आई वो हमारी हो गई मॉडल क्लास, यानी कितनी आ गई हमारी 12। उससे जो पहले वाली प्रीसीडिंग क्लास है वो हमारी कितनी होगी, F0 कितनी आ गई हमारी 10। और हमारी सक्सीडिंग क्लास कितनी आ गई, F2 इक्वल टू आ गई 6। और इसके सामने जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली चीज आई थी उसके सामने हमारी क्या होती है, उसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारी आ गई 60। अब इसके बाद देखिए गैप कितने का है। अगर आप देखें इंटरवल कितने का है तो 80 माइनस 60 करेंगे तो आपको एच का वैल्यू पता लग जाएगा। यानी 80 माइनस 60 आपके पास जो विड्थ है इसकी वो कितनी आ गई है, 20। कैसे गया, 80 माइनस 20 करके हमने निकाला। बस अब देखिए हमने क्वेश्चन सारे गिवन निकाली। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। अब जैसे हमें नॉलेज के हिसाब से मालूम है कि जो हमारे पास मोड का फॉर्मूला है वो हमारे पास है एल। फॉर्मूला हमारा F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। बस सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज। तो आपका वैल्यूज रख के कैलकुलेशन का आंसर आ जाएगा। तो आपको एल का वैल्यू कितना मिला था, आपने एल का वैल्यू देखा था कितना, हमारे पास 60 था। प्लस जो हमारी मॉडल क्लास क्या आई थी वो हमारी 12 आई थी। प्रीसीडिंग क्लास क्या थी हमारी 10 थी। होल अपॉन ट्वाइस ऑफ 12 माइनस प्रीसीडिंग कितनी थी हमारी 10, और F2 हमारी कितनी आई थी 6, और इंटरवल हमारा कितना था 20। नाउ बस सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट। तो दिस इज 60 इज गिवन टू अस। अब अगर हम इसको देखेंगे 10 में से 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 2। और अगर हम डाउन में देखेंगे कितना हो गया 12 टू द 24, और माइनस ये ऐड हो जाएंगे कितना हो गया 16 इंटू हमारे पास कितना है 20 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपके लिए इधर कर देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो ये कितना है 60 हमें दे ही रखा था, प्लस ये हमारे पास 2 है। अब अगर आप 24 में से इसको माइनस करते हैं 16 को तो यू विल गेट 8 एंड इट इज गिवन टू यू 20 है। 2 से करेंगे 2 4 टाइम्स कट गया 8 आएगा 60, और आपका आएगा 20 अपॉन 4, 4 5 is 20 एंड 60 प्लस 5 इक्वल टू 65। सो दिस इज योर मोड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। उससे प्रीसीडिंग क्लास को हम F0 बोलते हैं, सक्सीडिंग क्लास को F2 बोलते हैं। उसके सामने जो हमारी मॉडल क्लास आती है उसका जो लोअर इंटरवल उसको L बोलते हैं। और क्या है आपका जो H होता है वो क्या होता है, जो हमारी टेबल दे रही है उसका उनमें कितने का गैप है, मतलब विड्थ कितना है। जैसे 80 माइनस 60 यहाँ पे कितना 20। तो इट्स वेरी सिंपल। आप सिंपल का फॉर्मूला याद रखें, क्वेश्चन विल बी मोर इजी। अब देखिए इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें रखा था मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 36। इस बार क्वेश्चन में मोड आपको
पहले से ही गिवन है, और फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स इन इट, और आपको इस टेबल में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स है उसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज किया कि मोड का वैल्यू आपको एक्चुअली पहले से गिवन है, तो अब इसको बात को समझना है। क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। आप देखिए इसमें क्या है, मोड आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको गिवन है मोड कितना गिवन है 36। तो अगर आप मोड आपको गिवन है 36, तो मोड कहाँ पे लाई करता है, कौन सी क्लास इंटरवल लाई कर रहा है, लाइज इन क्लास इंटरवल, कौन से इंटरवल लाई कर रहा है 30 to 40 वाले में, 30 to 40 वाले में लग रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास हो गई। तो मॉडल क्लास होगी, तो ये हमारा मॉडल क्लास होगी, तो इसको हम करेंगे F1। तो हमें पता लगा हमारी F1 की वैल्यू कितनी है 16 है, और इसकी प्रीसीडिंग क्लास क्या है F0, यानी हमें पता लग गया कि हमारा F0 का वैल्यू कितना है x है, और इसकी हमारी सक्सीडिंग क्लास कौन सी हो गई F12 हो गई। और अगर आप यहाँ से देखें इसके सामने जो ये आपको दे रखा है, ये आपकी क्या हो गई L, यानी आपको पता लगे L का वैल्यू कितना है आपके पास 30। अब इंटरवल की बात करें तो इंटरवल आप देखें तो कितना हो गया 40 - 30 यानी कि 10। इंटरवल यानी कि विड्थ कितनी दे रखी है आपको 10 की दे रखी है। तो अब आपको सिंपल क्वेश्चन यूज करना है, आपको मालूम है फॉर्मूला, आप जानते हैं कि मोड का जो फॉर्मूला है आपके पास वो कितना दे रखा है L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो आपको बिल्कुल सिंपल है। अब मोड का वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, आपका मोड कितना गिवन है 36, पुट इट है। एच का वैल्यू लेंथ का वैल्यू कितना है आपका 30, आपको मॉडल क्लास कितना पता थी 16, प्रीसीडिंग क्लास क्या थी आपकी x2, आपकी F1 कितनी थी 16 और F आपका कितना था x, और F2 आपका कितना आया था क्वेश्चन में अगर आप देखें 12। ये आपकी F2 की वैल्यू कितनी थी 12, और इंटरवल कितने का था आपका 10 का। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा इधर की तरफ लिख रहा हूँ, आपको दिख जाएगा आराम से। ये देखिए ये कितना है 36 इक्वल टू हमारे पास कितना है 30, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे ऊपर बच गया 16 माइनस एक्स होल अपॉन में हम जाए तो 16 टू कितना होता है 32 माइनस एक्स माइनस 12 है, ये हमारा एक ऐसे ब्रैकेट के अंदर है, और इंटू हमें कितना दे रखा है 10। इतना क्लियर है। तो अगर आप देखें ये 36 है, अगर ये 36 है और 30 को मैं इधर शिफ्ट करूँ 30 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास कितना होता है 16 माइनस एक्स, और अगर 32 में से अगर आप 12 माइनस करें तो 2 में से 2 गया कितना बचा 0, 3 में से 1 गया 20, और आ गया 20 माइनस एक्स, और इधर देखें आपके पास कितना है 10 बचा हुआ है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6 और आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 20 माइनस एक्स। 36 में से अगर 30 माइनस करेंगे 6 बचेगा, और ये 20 माइनस एक्स को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, और इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 10x। इसकी इससे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब सिंपल है, देखिए 16 12 जा 16 2 जा आई मीन 120, और यहाँ पे आ गया 6x, और ये था आपका 160 माइनस 10x। अब आप x को एक तरफ ले जाएं तो 10 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पर जाएगा 10x माइनस 6x, और इधर 160 से अगर मैं 120 को माइनस कर दूँ 10x और 6 जाएगा कितना बच जाएगा आपके पास 4x, और यहाँ पे 160 में से 120 जाएगा कितना बचेगा 40। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारी क्या होगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया। तो आप समझ गए मोड में आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वन क्वेश्चन जो मैं आपको उससे पहले कराया जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, और एक ऐसा आता है कि मिसिंग द फ्रीक्वेंसी निकालना। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको एक बार आप ढंग से देखिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।